आज मैं कब से तुम्हारी वेट कर रही थी, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे भी। रोशनी के बारे में क्या कुछ? ये देखो, जानती हूँ, रौनक सुमेर बब्बर को भी जानता है। सिर्फ जानता नहीं है, रौनक सुमेर भाई साहब का इकलौता बेटा है। मेरी मॉम तेलुगु थी और डैड पंजाबी। मेरे केस में नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया की ज्यादा पटी नहीं, तो मैं मॉम के साथ हैदराबाद चले गया। ये तो सब जानते थे कि सुमेर भाई साहब का इकलौता बेटा है जो उनसे अलग रहता है, पर आज पता लगा वो बेटा कोई और नहीं बल्कि रौनक रेड्डी है, और उसका पूरा नाम है रौनक रेड्डी बब्बर। नहीं, मेरी बहन की लाइफ ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और अब गॉड, जब से ये रौनक हमारी जिंदगी में आया ना, तब से हमारी जिंदगी खराब कर दी है इसने। पहले उसने मेरे से मेरी बहन को छीना, उसके बाद अपनी बहन के मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया उसने। क्या? हाँ राज, मैं तो उसकी बहन को जानती तक नहीं हूँ, लेकिन 2 महीने से उस रात के बारे में सोचूं जिस रात के बारे में रौनक ने बताया था। रौनक ने मेरी छोटी की लाइफ ऑलरेडी बहुत खराब कर दी, और अब जब वो वापस बब्बर हाउस में आ गए तो पता नहीं मेरी छोटी के साथ क्या करेगा वो। एक सेकेंड, तुम जानती हो रौनक को उस घर में वापस कौन लेकर आया? कौन? खुद रोशनी। हैप्पी बर्थडे सुमेर जी। थैंक्स रोशनी, सिर्फ बर्थडे विशेस के लिए नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि तुमने आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। एक वाइफ अपने हस्बैंड को इससे अच्छा गिफ्ट दे ही नहीं सकती। देखो, अपनी बहन को बचा लो और उसे बब्बर हाउस से ले जाओ। वो बब्बर हाउस में सेफ नहीं है। हाँ राज, मैंने इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया। तुम प्लीज मेरी मदद कर सकते हो क्या? पता लगा सकते हो कि ये किसने भेजा है मुझे? आज भले मेरी छोटी मुझसे नाराज है, लेकिन उसे सेफ रखना मेरी ड्यूटी है। मैं उसे ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। कोई तो है जो नहीं चाहता कि मेरी रोशनी बब्बर हाउस में रहे, जो मेरी रोशनी के पीछे पड़ा हुआ, जो मुझ पे नजर रख रहा है।
आज हमें पता लगाना होगा कि वो कौन है। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ये तुम क्या कर रही हो? मैम ये बुक संजोत मैम ने सारे गेस्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने को कहा है। तुम इस काम में अपना टाइम वेस्ट मत करो। और भी इम्पोर्टेंट काम है, तुम जाओ जाके बुफे अरेंजमेंट्स देखो। ओके मैम। आपकी ड्रिंक खत्म हो गई है, मैं और मंगवाती हूँ। आज आपको बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना? अम्मा, अवंती, काश आप दोनों आज मेरे साथ होते। रौनक ब्रो, नॉट डन यार, पार्टी छोड़ के आप अकेले यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाँ, पहले तो 6 महीने में एक बार आप मैसेज का रिप्लाई कर दिया करते थे, अब तो वो भी नहीं करते। हवा में गायब हो गए थे क्या? कितने डीएम्स किए मैंने आपको और एक का भी रिप्लाई नहीं दिया। सॉरी रे बेटी, आई एम रियली सॉरी। लेकिन मैं भी ना लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम दे रहा था, जिसमें आज भी मैं हाफ पास हूँ और हाफ फेल, इसलिए मैं बात नहीं कर पाया। बट आई मिस यू टू। कोई ना भैया, वापस ट्राई करो, फिर फुल पास हो जाओगे। काश काश ऐसा हो पाता, पर लाइफ में कुछ एग्जाम्स ना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। एक बार फेल हो गए तो लाइफ दोबारा पास होने का मौका नहीं देते हैं। आप सिर्फ पहले एग्जाम की गलती सुधारते ही रह जाते हो। ब्रो, ऑल इज वेल ना? सब ठीक है? हाँ हाँ, अब घर पे शादी हुई और तुमने बताया भी नहीं। कैसे बताती? आप तो दूसरे प्लैनेट पे चले गए थे ना, रिमेम्बर? अच्छा, मैं जाके मार्स पे बस गया था इसलिए ना। अब अर्थ पे लौट आए हो तो यहाँ ही रुकना, मैं आपके बिना बोर हो जाती हूँ। डोंट वरी माय लिटिल सिस्टर, तुम्हारा भाई अब कहीं नहीं जाएगा। प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। निशा, स्वीटहार्ट, आपके फ्रेंड्स आपको नीचे ढूंढ रहे हैं। ठीक है भैया, आप यही रहना, बहुत बातें करनी है। ठीक है, बाय। थैंक यू रौनक। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, ये मुझे करना ही था। आप कुछ लोगे? जूस मंगवाओ? इस घर का पानी तक नहीं पी सकता मैं। कम ऑन रौनक, ऐसे कब तक चलेगा? अब तो यहीं रहना है। इनफैक्ट मैंने तुम्हारा रूम भी साफ करवा दिया है और शायद वो अब भी वैसा ही है जैसा तुम उसे छोड़ कर गए थे। जिस आदमी और उसके रिश्तेदारों की शक्ल मुझे बर्दाश्त तक नहीं है, मैं यहाँ कैसे रहूंगा? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं यहाँ किस हालत में खड़ा हूं। मैं यहाँ आया हूं सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। पर प्लीज मुझे यहां तक लेकर आई हो। आगे जाके ये मत एक्सपेक्ट करना कि मेरा और सुमेर बब्बर का रिश्ता सुधर जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। एक्सक्यूज मी, आई होप मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। वैसे क्या बातें चल रही है माँ बेटे के बीच? सुमेर बब्बर, ये मेरी अम्मा नहीं है। आज बोल दिया, अगली बार भूल कर भी मत बोलना।
गलती मेरी है। तुम दोनों को माँ बेटा कहकर मैंने तुम दोनों को ही ऑफेंड कर दिया। इट्स ओके। माँ की जगह किसी और को देना आसान नहीं होता। टू बी फ्रैंक, मुझे रौनक की अम्मा की जगह नहीं चाहिए। मेरी अपनी आइडेंटिटी है, अपनी स्पेस, और मैं उसी में खुश हूँ। वैसे सुमेर जी, जिंदगी ना कभी कभी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। ऐसा ही एक मोड़ मुझे आप तक ले आया था, और एक दिन रौनक को भी आपके पास वापस लेकर आएगा। बस उसे थोड़ा टाइम दीजिए। पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना इतना आसान नहीं होता। तुम सही कह रही हो। वैसे हमारा रिश्ता कितना अजीब है ना रोशनी। एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, और आज तो तुमने मुझे मेरी खोई हुई जिंदगी ही लौटा दी। Once again, thanks. थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है सुमेर जी। मैं तो बस आपका फेवर रिटर्न कर रही हूँ। आपको नहीं पता मेरी जिंदगी बदलने में आपका कितना बड़ा हाथ है। मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगी। फिलहाल आपकी बर्थडे पार्टी नीचे चल रही है और आपके सारे गेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। तो अब आप ना अपनी सारी बातें भूलकर अपनी सक्सेस और अपनी बर्थडे पार्टी एंजॉय कीजिए। ओके। चांदनी, मैं जानता हूँ अभी तुम्हारे और रौनक के बीच में हालात ठीक नहीं है, पर फिर भी रौनक मुझसे बेहतर उस घर को जानता है। हो सके तो एक बार उससे बात करो। उसे तो कुछ पता भी होगा ना, तो फिर भी नहीं बताएगा मुझे। संजोत मैडम का फोन है। मुझे निकलना होगा, पर फिर भी तुम एक बार रौनक से बात करना, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक मिनट, एक आइडिया है मेरे पास। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।